अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। पिछली हिंदी की क्लास में हमने लेसन नंबर 9 परमाणु आविष्कारक आइंस्टाइन पढ़ा था। ये हमने यहाँ तक लेसन पढ़ लिया था। इसमें हमने पढ़ा था कि किस तरीके से अल्बर्ट आइंस्टाइन की मैथ्स में रुचि बढ़ती गई और उन्होंने एक के बाद एक किताबें क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और फिर उनको पॉलीटेक्निक वालों ने कर दिया। लेकिन उसके बाद एक कॉलेज में उनको एडमिशन मिल जाता है और उसके बाद आगे के लेसन को हम अब पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्नातक परीक्षा पास करने के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन नौकरी की खोज में इधर उधर भटकते रहे। स्नातक परीक्षा मतलब ग्रेजुएशन कर ली थी उन्होंने, उसके बाद इधर उधर भटकते रहे मतलब नौकरी ढूंढते रहे। बहुत परिश्रम के बाद उन्हें एक दफ्तर में क्लर्क की नौकरी मिली। इससे निश्चित मासिक आय होने लगी। हो गई उनकी सैलरी। जब नौकरी करते हैं हम तो एक फ़िक्स सैलरी मिलती है ना कि हमें इतने पैसे हर महीने मिलेंगे। तब उन्होंने सन 1901 में शादी कर ली, किंतु धन की कमी और पत्नी के अस्वस्थ रहने के कारण उनका वैवाहिक जीवन सफल नहीं रहा। अस्वस्थ यानी स्वस्थ का अपोजिट है ये कि वो बीमार रहती थी, स्वस्थ नहीं रहती थी। और धन की कमी क्योंकि वो एक छोटी सी नौकरी करते थे क्लर्क की, तो धन की भी कमी थी, जिसकी वजह से उनकी वैवाहिक ज़िंदगी आगे नहीं चल पाई। वैवाहिक मतलब शादीशुदा ज़िंदगी। वे घरेलू कामों में उलझे रहने की बजाय वैज्ञानिक खोज में समय लगाने लगे। फिर वो घर गृहस्थी पर इतना ध्यान नहीं देते थे बल्कि अपनी खोज पर ही सारा समय बिताते थे। कुछ समय पश्चात आइंस्टाइन ने अपने अनुसंधान कार्यों से विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न कर दी। यानी इतनी सारे उन्होंने अनुसंधान किए कि एक जिसे कहेंगे कि क्रांति आ गई थी। एक के बाद एक वो आविष्कार करते चले गए। प्रख्यात वैज्ञानिक न्यूटन का सिद्धांत था कि किसी भी वस्तु का भार चाहे वह स्थिर हो अथवा गतिमान बराबर रहता है। न्यूटन ने क्या सिद्धांत दिया था कि कोई वस्तु है अगर ये स्थिर है तब भी और गतिमान है यानी कहीं से फेंकी है या फिर चलकर आई है या दूर से आई है तो उसका भार जो है वो स्थिर रहता है। परंतु आगे देखिए, आइंस्टाइन ने अपने सिद्धांत से सिद्ध किया कि जैसे जैसे किसी वस्तु का वेग बढ़ता है उसका भार भी बढ़ता जाएगा। यानी कि अगर किसी वस्तु पर हमने ये रखी हुई है पेंसिल, अभी इसका वज़न हल्का पड़ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको यूँ ज़ोर से दबा कर रखूँ, जैसे आप अपने हाथ पर या स्किन पर फील कर सकते हैं, अभी हमने ये सिर्फ रखी है, लेकिन अगर मैं इसको ज़ोर से ऐसे मारूँ या फिर यूँ करके दबाऊँ तो क्या हुआ, साथ में मेरे दूसरे हाथ का भी वज़न लगा। तो इस तरीके से वेग बढ़ जाता है, यानी कि उसका भार भी बढ़ जाता है। ये किसने साबित किया, किसने सिद्ध किया है? आइंस्टाइन ने। आगे देखिए अगले पेज पर 69। आइंस्टाइन ने अपनी खोजों से सिद्ध किया कि प्रकाश की गति 5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यानी कि प्रकाश की जो गति को माप है वो किसने किया है, आविष्कार किसने किया है, किसने शुरू किया है? ये भी आइंस्टाइन ने शुरू करा है। इनके बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार हमारा ब्रह्मांड 10 अरब वर्ष पहले एक विस्फोट से बना है। यानी कि हमारा ब्रह्मांड विस्फोट से बना है। ये किसने बताया? तो ये भी किसकी खोज थी? ये भी आइंस्टाइन की खोज थी। बिग बैंग का सिद्धांत जो हम पढ़ते हैं आइंस्टाइन की खोज थी। सन 1905 में उन्होंने 3 शोध ग्रंथ लिखे। उनका सिद्धांत सापेक्षवाद के नाम से प्रसिद्ध है। इन्हीं दिनों उन्होंने विश्व ख्याति प्राप्त कर ली। विश्व ख्याति प्राप्त करने का मतलब है कि पूरी दुनिया में वे फेमस हो गए। किसकी वजह से? अपनी खोजों की वजह से, अपने अनुसंधान की वजह से। आगे देखिए, सन 1909 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नियुक्त हुए। यानी कि अब वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बन गए और यूनिवर्सिटी का क्या नाम था? ज्यूरिख यूनिवर्सिटी। 2 वर्ष बाद उन्हें जर्मन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और 3 वर्ष बाद बर्लिन के काइजर इंस्टीट्यूट में अध्यक्ष पद से सम्मानित किया गया। ये देखिए कितनी जगह वो प्रोफेसर बनते गए और ख्याति प्राप्त करते गए, सम्मान प्राप्त करते गए, अध्यक्ष बनते गए। जब इंसान इस तरीके के कार्य करता है तो आगे दुनिया में फिर उसे इज्जत मिलती जाती है, बढ़ती जाती है, उसका सम्मान बढ़ता जाता है।
सन 1921 में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। नोबेल पुरस्कार जो है ये इतनी आसानी से नहीं मिलता, बहुत बड़े कार्य करने वाले देश की तरफ से जब पुरस्कार दिया जाता है तो वो इनको प्राप्त हुआ। सन 1920 में नाजी सरकार का शासन हो जाने से आइंस्टाइन जर्मनी छोड़कर चले गए। यानी पहले वो जर्मनी में रहते थे, आपने पढ़ा था, उनका जन्म भी जर्मनी में हुआ था, लेकिन बाद में वो नाजी सरकार के शासन की वजह से कि फिर वो वहाँ नहीं रुके बल्कि अमेरिका चले गए, जहाँ उन्हें वैज्ञानिक अनुसंधान का अच्छा अवसर मिला, जहाँ उन्हें और ज़्यादा मौके मिले, अवसर मिले और फिर उन्होंने और खोजें की। उन्होंने अनेक अनुसंधान और आविष्कारों से विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया है। यानी कि आज जो साइंस का इतना नाम है वो ऐसे साइंटिस्ट की वजह से ही है। ऐसे जो बहुत सारे साइंटिस्ट हुए हैं जिनका किया इन्वेंट की हुई चीज़ें आज भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। परमाणु से ऊर्जा की खोज उन्होंने सन 1945 में की। ठीक है, परमाणु शक्ति की कब की उन्होंने खोज? 1945 में। तो ये याद रखेंगे आप। उन दिनों दूसरा विश्व युद्ध यानी महायुद्ध हो रहा था। महायुद्ध कहेंगे विश्व युद्ध को। अमेरिका के राष्ट्रपति ने जर्मनी के विध्वंसकारी आक्रमण को रोकने के लिए आइंस्टाइन से एटम बम बनाने को कहा। अमेरिका में चले गए थे वो जब बाद में, तो फिर राष्ट्रपति ने उनसे कहा कि आप एटम बम बनाइए। साइंटिस्ट ही तो बनाते हैं ऐसी चीज़ें। वे शीघ्र ही अणुशक्ति का परीक्षण करने में सफल हुए। फिर उन्होंने सफल परीक्षण किया, परंतु जब 6 अगस्त सन 1945 को जापान पर एटम बम गिराया गया तो उन्हें बहुत दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? क्योंकि उन्होंने ही तो खोज की थी एटम बम की। अब जब पता चला कि उस बम से कितनी ज़्यादा क्षति पहुंची है, दूसरे मुल्क को कितना नुकसान हुआ है, बेकसूर लोग ज़्यादा मारे जाते हैं ऐसे में, क्योंकि जब अचानक से बम गिरता है तो हमें तो नहीं पता ना कि क्या होने वाला है, और बहुत सारे लोग मर जाते हैं। जब ऐसी न्यूज़ उन्होंने सुनी तो फिर उन्हें बहुत दुख हुआ। वे नहीं सोचते थे कि अमेरिका अणुशक्ति का दुरुपयोग करेगा। ये इस तरीके से बम का प्रयोग करना दुरुपयोग कहलाता है, यानी कि किसी बुरे काम के लिए उसका इस्तेमाल किया ना। हालांकि बम तो विनाश के लिए ही होता है, लेकिन सिर्फ बनाकर रख लेना, दूसरे देश को डराना तक तो ठीक था कि चलो भाई हमारे पास बम है ताकि कोई दूसरा देश हमला ना करे, लेकिन उसका वाकई में प्रयोग कर लेना ये एक बुरी बात है, विनाशकारी कार्य के लिए करेगा। उनको नहीं पता था कि अमेरिका ऐसा करेगा। आइंस्टाइन हिंसा के विरुद्ध थे, वे नहीं चाहते थे कि हिंसा हो। महात्मा गांधी का उन पर बहुत अधिक प्रभाव था। उनके कमरे में गांधी जी का चित्र अवश्य होता था। गांधी जी भी अहिंसावादी थे और उन्हीं के सिद्धांत को आइंस्टाइन फॉलो करते थे, तो वो भी हिंसा के विरुद्ध थे। वो भी नहीं चाहते थे कि इस तरीके की लड़ाइयाँ हों। तो यहाँ पर आपका ये लेसन नंबर 9 पूरा है। इसकी अच्छी तरीके से रीडिंग कर लीजिए सभी बच्चे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।